इत्तला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान ने बताया कि वो बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, कहा ईरान चाहता है अमरीका अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म कर दे। ईरान अंदरूनी क़यादत के बहरान से निमटने की कोशिश कर रहा है और यकीन है कि ईरान अपने मसाइल हल कर लेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी तवानाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला कर लिया। वजारत तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बयान के मुताबिक फैसला मुल्क की तवील मुद्दती तवानाई हिकमत अमली और बदलते हुए आलमी मौशी हालात के तनाजुर में किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.75% इजाफे से $100.12 पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111.41 और मार्बन क्रूड $106.84 पर पहुंच गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मुकम्मल। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहसिन कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने तबादले का फैसला अक्सरियती राय से किया। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट और बाबर सितार की पेशावर तबादले की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस कादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर 18 मई को मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म खुद पेश होकर वजाहत दें। जस्टिस मोहसिन कियानी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई को पिम्स में तिब्बी मांगने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। एंटी-बीजीएफ इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। माहिरीन ने चश्म में मुआयना किया और मरीज को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी सामने आई। तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर मुकम्मल किया गया और मरीज को जल्द निगहदाश्त और फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बैंक की अपनी एक ऑटोनॉमी है और 2-3 सालों पहले ये जो है चीज़ें चेंज हुई और ये बहुत अच्छा हुआ कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी ज़्यादा बेहतर मिली। तो देखिए ये स्टेट बैंक की कॉल है, इस पे हम अपना कमेंट तो नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। हमारी एक्सपेक्टेशंस देखें होल्ड से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक के था कि जी हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन डेफिनेटली उससे ज़्यादा बढ़ाया गया। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि स्टेट बैंक 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे ज़्यादा बढ़ाया गया और उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद की प्रोग्राम न्यूज़ पंच में खुसूसी गुफ्तगू, बोले स्टेट बैंक आज़ादाना काम करता है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल की बदौलत ये इक़दाम उठाए गए। आप प्रोग्राम 7:03 पर देख सकेंगे बोल न्यूज़ पर। पाक फौज के ऑपरेशन हसफलिल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इख्तियार जारियत का मौसर जवाब दिया गया। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। मुख्तलिफ तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। ऑपरेशन हसफलिल हक मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिला इख्तियार जारियत की मुसम्मत। मुँह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं, ईरान की शराइत नहीं मान सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा अमरीका ईरान के साथ मामलात को सिफारती सतह पर हल करने के हवाले से संजीदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को धमकी भी दी कि खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। ईरान की किसी भी उजारादारी को तस्लीम नहीं करेंगे।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेंट पैट्रिकबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है, जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम रहेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन, तरक्की पजीर ममालिक और बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए संगीन खतरा करार दिया है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि आलमी सलामती और तरक्की के लिए भी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल गैस की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र जैसे ब्रदर ममालिक के साथ राब्ते में हैं। लबनान में इसराइली जहरीले चोर पकड़ गए। जुनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 14 शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात को रद्द कर दिया। नईम कासिम ने वाज़ेह किया कि इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात कबूल नहीं, इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। हिज़्बुल्लाह की दिफाई मैदान में तैयारी पूरी है, किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। इजलास में तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तीसरे जायजे और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी दी जा सकती है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 रुपये हदफ के ज़्यादा वसूल होने का इम्कान है। हुकूमत लेवी मज़ीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया। PIA की निजकारी मुकम्मल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 100% शेयर खरीद लिए। तर्जमान के मुताबिक PIA के बकिया 25% शेयर के लिए 45 अरब जमा करा दिए गए। मुआहदे के तहत 45 अरब की बैंक गारंटी जमा करवाई गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम का मई में इदारे का कंट्रोल संभालने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी काविशों को सराहा और सालिसी की कोशिशों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब मुआहदे की उम्मीदें फिर शक के दायरे में आ गई। ईरान की जंगबंदी की तहरीरी तजावीज़ पर अमेरिकी सदर खुश नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा कि इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई वाज़ेह बातचीत नहीं हुई। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया कि ट्रम्प ने कौमी सलामती की टीम से इजलास में नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया है। ताहम इस हवाले से मज़ीद मालूमात सदर ट्रम्प खुद फराहम करेंगे। सदर ट्रम्प का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।